नमस्कार दोस्तों, आज हम टॉपिक पे बात करेंगे ईएसबीआई मॉडल के बारे में। ये क्या है ईएसबीआई मॉडल, इसके बारे में। ओके, तो आपको देखो ये ईएसबीआई मॉडल है, इसके बारे में ये जो ईएसबीआई मॉडल किसने कहा, किसने इसके बारे में स्टार्टिंग में पर्सन ने डिस्कस किया, उनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। ओके, ये फॉर्मूला उन्होंने बताया था कि आज के टाइम में चार प्रकार के लोग हैं, देन चार प्रकार की तरह से लोग इनकम करते हैं। ओके, कौन कौन सी कैटेगरी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ईएसबीआई मॉडल के बारे में। ओके, तो ई का मतलब है सिंपल है कि एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉय कौन है? जैसे एम्प्लॉय सिंपल है कि जो सरकारी जॉब कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, उसे बोलते हैं एम्प्लॉयड। ओके, देन दूसरी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉय। ओके, सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है? जैसे खुद का छोटा मोटा बिजनेस, जैसे स्मॉल बिजनेस, कैसे कि कोई किराने की शॉप हो गई, ओके, मेडिकल हो गया, तो वो सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। देन तीसरी कैटेगरी है हमारी बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन होते हैं? जैसे धीरूभाई अंबानी है, वो एक बिजनेसमैन है। ओके, देन चौथी कैटेगरी है हमारी इन्वेस्टर। ओके, इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम डीपली जानेंगे। ओके, डीपली जानेंगे कि इस टाइप की कैटेगरी में क्या क्या, मतलब हमें कौन सी कैटेगरी में हम आते हैं एंड हमें कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लेते हैं कि एम्प्लॉय या एम्प्लॉयड, है ना। एम्प्लॉय आपने सुना होगा कि उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, इतने एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एम्प्लॉय कौन होता है? जैसे आप सरकारी जॉब कर रहे हो तो आप एम्प्लॉय हो, यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो आप एम्प्लॉय हो, जहां पे भी आप जॉब कर रहे हो तो आप आओगे एम्प्लॉय कैटेगरी में। देन फिर सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है? सेल्फ एम्प्लॉय छोटा बिजनेस, जैसे आपके कपड़ों की शॉप है तो आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, आपके किराने की शॉप है तो सेल्फ एम्प्लॉय हो, आपका एक छोटा मॉल है तो आप सेल्फ एम्प्लॉय हो। सेल्फ एम्प्लॉय एंड बिजनेसमैन ओनर, इनमें दोनों में बहुत फर्क है। सेल्फ एम्प्लॉय छोटा बिजनेस एंड बिजनेसमैन बिग बिजनेस, बड़ा बिजनेस। ओके, अब सेल्फ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, ओके, तो वो एक्टिव इनकम पे वर्क कर रहे हैं। एक्टिव इनकम में पैसिव इनकम के भी बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्टिव इनकम ये होती है कि अब सेल्फ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय जब तक काम करेंगे तब तक उनको पैसा आएगा। ओके, जैसे एम्प्लॉय होगा कि वो जॉब जाएगा, देन 1 मंथ अपने अच्छे से वो जॉब करेगा तभी उसको इनकम आएगा। सेल्फ एम्प्लॉय जैसे किराने की शॉप है उसकी, ओके, अब वो शॉप ओपन करेगा तभी उसको इनकम आएगा। क्यों? क्योंकि शॉप ओपन करने के बाद उसके पास कस्टमर आएंगे, उनका माल बिकेगा, तभी उसको पैसा आएगा। यदि सेल्फ एम्प्लॉय अपना शॉप ओपन ना करे तो उसको 1 रुपया भी इनकम नहीं आएगा, और एम्प्लॉय भी जैसे वो जॉब पे नहीं जाएगा तो उसको 1 रुपया भी पैसा नहीं आएगा। मतलब वो एक्टिव रह के काम करेगा तभी उसको पैसा आएगा। ओके, तो यह है एक्टिव इनकम। देन फिर हमारा हुआ बिजनेसमैन कौन होता है? ओके, बिजनेसमैन वो होते हैं जो स्टार्टिंग में एफर्ट डालते हैं, मेहनत करते हैं, देन एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर देते हैं कि वो काम करे ना करे तो भी उनको पैसा आए। ओके, एंड वो पैसे को बोलते हैं हम पैसिव इनकम। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा धीरूभाई अंबानी का। धीरूभाई अंबानी ने स्टार्टिंग में जियो की सिम लॉन्च की। ओके, स्टार्टिंग में एफर्ट डाला, मेहनत किया। ओके, बट आज के टाइम में न तो वो जियो की सिम आपकी यूज करते होगे, बट आपको डायरेक्टली धीरूभाई अंबानी देने नहीं आए, वो आए हैं आपको सिम नेटवर्क के थ्रू। ओके, तो जैसे नेटवर्क के थ्रू, तो उन्होंने एक ऐसा बड़ा नेटवर्क बिल्ड किया कि वो काम करे ना करे तो भी उनको इनकम आता है। आज के टाइम में धीरूभाई अंबानी कुछ भी काम नहीं कर रहे होगे, बट तो भी वो करोड़ों लाखों इनकम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? उन्होंने एक ऐसा बड़ा नेटवर्क बिल्ड किया उसके थ्रू। तो ये बिजनेसमैन है। आपने देखा होगा कि बहुत अलग अलग बिजनेस है, जैसे एलोन मस्क है, ओके, रतन टाटा है, वो बिजनेसमैन थे। अब फिर हम बात करेंगे इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? जो बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, दिन वहां से पैसे कमाता है। मैं आपको नॉर्मल भाषा में एक फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया पड़ा था, देन मैंने एक प्रॉपर्टी बाय की। ओके, देन वो प्रॉपर्टी को मैंने रेंट पे दे दिया, मेरे को हर मंथ वहां से रेंट आएगा। मतलब एफर्ट डाला मैंने, एक बार ही पैसा लगाया, देन हर मंथ मेरे को पैसा आएगा। तो इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो लाखों से मतलब करोड़ों से लाखों कमाते हैं, लाखों से हजारों कमाते हैं इनकम। ओके, इन्वेस्टर के नाम में वॉरेन बफेट है, जो सबसे बड़े इन्वेस्टर है। ओके, अब वो पैसिव इनकम पे वर्क कर रहे हैं, वो काम ना करे तो भी उनको इनकम आता है। बिजनेसमैन होता है, वो भी काम करे ना करे तो भी उनको इनकम आता है। अब ये देखोगे ध्यान से, यहाँ पे आपको समझने की बात है कि जो ये एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय है वो 90% लोग है। कितना? 90% लोग है, बट वो इनकम अर्न कर रहे हैं, वेल्थ है उनके पास ओनली फॉर 10%। ओके, बट
बिजनेसमैन, ओनर एंड इन्वेस्टर है वो है ओनली फॉर 10% लोग हैं, ओके। बट उनके पास पैसा है 90%। आपको यहां से ध्यान से देखना है कि ये जो लोग है, ये ठीक है ना, ये एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय है वो 90% लोग है, बट उनके पास पैसा 10% ही है, ओके। बट यहाँ पे बिजनेसमैन, ओनर एंड इन्वेस्टर है वो कितने लोग हैं, वो है 10% लोग हैं, ओके। बट उनके पास पैसा है 90% वेल्थ है। इसका मेन रीजन क्या है कि ये जो पर्सन होते हैं वो एक्टिव इनकम पे वर्क करते हैं, वो ओनली फॉर हार्ड वर्क करते हैं, ओके। और जो जो ये पर्सन है वो पैसिव इनकम पे वर्क करते हैं, वो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करते हैं, ओके। उन्होंने ऐसे स्मार्ट, जैसे पैसिव इनकम को मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूं कि स्टार्टिंग में एफर्ट डाल के हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट करके ऐसा सिस्टम बिल्ड कर लेते हैं कि जहां के थ्रू हम काम करें ना करें तो भी हमें पैसा आता है, ओके। अब पैसों के बारे में आपको पता, हमने पहले वीडियो में बातचीत किया था फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कि पैसों के बारे में हमें स्कूल कॉलेजों में नहीं बताते, राइट। तो इसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगी जिसका बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, ओके। रिच डैड पुअर डैड है बुक का नाम, एक बार आप जरूर पढ़ना, ओके। रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक है, उन्होंने इसके बारे में बुक में बारे में अच्छे से बताया कि इनकम के बारे में, एंड इस 4 जो कैटेगरी अलग अलग टाइप की है कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, ओनर एंड इन्वेस्टर, उनके बारे में सर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। रिच डैड पुअर डैड बुक आपको पढ़नी चाहिए एंड अदर पर्सन को भी बताना चाहिए कि जो पैसों के बारे में इनको जानना है, इस 4 कैटेगरी फॉर्मूले के बारे में जानना है, तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये पर्सन ओनली फॉर 10% पैसा कमा रहे हैं, ये 90% पैसा कमा रहे हैं। वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो वो 90% कमा रहे हैं, वो हिसाब आपको बुक में पता चलेगा, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा कि रिच डैड पुअर डैड, या आप यहाँ ये जो आप 5% या 10% कैटेगरी में हो, देन आप इस 90% कैटेगरी में, सॉरी यहाँ पे आप 10% इनकम अर्न कर रहे हो, यहाँ पे आप 90% इनकम अर्न कर रहे हो, तो ये जो 90% कैटेगरी है, यहाँ पे 10% कैटेगरी है, ओके। तो आप इन ज्यादातर यहाँ पे ज्यादातर 90% कैटेगरी में ही पर्सन आ रहे हैं, बट इस 10% पीपल, 10% लोग हैं, इनमें आप कैसे आ सकते हो, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम इस 10% कैटेगरी में आ सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो के लिए यही करते हैं हम, एंड इन 4 कैटेगरी के बारे में ऑलरेडी आपको पता था नहीं पता था, आप कमेंट बॉक्स में बताना, एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। ये ज्यादा से ज्यादा पर्सन को ये नॉलेज शेयर करो ताकि उनको पता चले कि ये 4% की कैटेगरी के बारे में उनको नॉलेज